हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे अब लगभग अंतिम चरण पर हैं और अभी तक के नतीजों रुझानों में बीजेपी लगातार तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाने की ओर बढ़ रही है। रुझानों में कांग्रेस को एक बार फिर से हरियाणा में विपक्ष की भूमिका निभानी पड़ सकती है। अभी तक के नतीजों और रुझानों में बीजेपी अब पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने की दिशा में आगे बढ़ रही है, जबकि 44 सीटों पर बीजेपी आगे भी चल रही है। वहीं कांग्रेस 34 सीटों पर आगे चल रही है। हरियाणा में कांग्रेस को इस नुकसान के पीछे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हट को जिम्मेदार माना जा रहा है। वोटिंग के बाद सामने एग्जिट पोल के सर्वे में अनुमान जताया गया था कि हरियाणा में कांग्रेस दमदार तरीके से पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना सकती है, लेकिन चुनावी नतीजे और रुझान उसके उलट नजर आ रहे हैं। रुझानों से साफ माना जा रहा है कि हरियाणा में मोहब्बत की दुकान खोलने वाली कांग्रेस बीजेपी के सियासी समीकरण को पछाड़ने में पूरी तरीके से नाकाम नजर आ रही है। हालांकि कुछ ही घंटों में नतीजों को लेकर के स्थिति पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। हरियाणा में उदय भान जरूर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं, लेकिन पार्टी के भीतर चलती भूपेंद्र हुड्डा की है। भूपेंद्र हुड्डा के पार्टी हाईकमान से नजदीकियां भी किसी से छिपी हुई नहीं है। हुड्डा हरियाणा के पूर्व सीएम भी रह चुके हैं। माना जाता है कि इस बार टिकट बंटवारे में भी हुड्डा की ही चली थी। चुनाव में भी राहुल गांधी समेत पार्टी के सभी बड़े नेताओं ने हुड्डा पर विश्वास किया, लेकिन अब हरियाणा में लगातार तीसरी बार कांग्रेस की नैया डूबती हुई नजर आ रही है। और टिकट बंटवारे को लेकर के जब दिल्ली में हरियाणा कांग्रेस की बैठक हुई थी, तब भी हुड्डा की ही चली थी। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा हुड्डा समर्थक उम्मीदवारों को टिकट दिया था। 90 में से करीब 70 सीटों पर हुड्डा के पसंद वाले उम्मीदवारों को मौका दिया गया था। तब कुमारी शैलजा समेत कई नेताओं ने खुले तौर पर तो नहीं, लेकिन अंदरूनी रूप से नाराजगी भी जताई थी, लेकिन हाईकमान ने उस समय ध्यान नहीं दिया था। अब उसका असर चुनाव के नतीजों में देखने को मिल रहा है। विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान भी हुड्डा का हट साफ नजर आया था। हुड्डा का पूरा फोकस उन सीटों पर और उम्मीदवारों पर था जिसके लिए उन्होंने हाईकमान के सामने अपना वीटो लगाया था। हालात ये हो गए हैं कि उनमें से भी कई सीटों पर कांग्रेस पीछे चल रही है। हुड्डा के एक तरफा चुनाव प्रचार को लेकर के पार्टी के कई नेताओं ने नाराजगी भी जताई थी। नेताओं का कहना था कि हरियाणा में कांग्रेस 89 सीटों पर चुनाव लड़ रही, लेकिन हुड्डा का फोकस कुछ ही सीटों पर है। हालांकि राहुल गांधी ने शैलजा और हुड्डा के बीच मीटिंग भी कराई और यह संदेश देने की पूरी कोशिश की पार्टी में सब कुछ ठीक है, लेकिन हाथ तो मिल गए लेकिन दिल नहीं मिल पाए। इस बीच बीजेपी को बड़ा मौका मिला और उसने ओबीसी वोटरों में सेंध लगाने में कामयाबी हासिल की। हरियाणा में हुड्डा के साथ ठीक वैसा ही हो रहा है जैसा मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कमलनाथ के साथ हुआ था। दोनों नेता हाईकमान तक अपनी पैठ रखते हैं और राहुल गांधी और सोनिया गांधी से भी संबंध अच्छे रहे हैं, लेकिन अभी दोनों नेताओं ने कांग्रेस का पलीता लगा दिया है। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी कमलनाथ की सियासी रणनीति पूरी तरह से फिसड्डी साबित हुई थी। अब हरियाणा में हुड्डा हट वाली राजनीति से भी कांग्रेस को एक बार फिर से विपक्ष में बैठना पड़ सकता है और इसी के नाते से एक बार फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व को लेकर के अब सवाल उठने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि इसके पहले भी कुमारी शैलजा भी इसी बात से लेकर के नाराज थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को पार्टी आलाकमान की तरफ से काफ़ी महत्व दिया जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से हरियाणा में बीजेपी को जीत मिली है और कांग्रेस को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है, यानी विपक्ष में बैठना पड़ेगा, इसकी जिम्मेदारी आखिर कांग्रेस की तरफ से कौन लेता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।